तैयारियां हो रही हैं जो ऑलमोस्ट करीब करीब मैंने उसने ये एज ए जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर खाली करें और गिलगित बल्तिस्तान खाली करें, ये हमारा इलाका है इंडिया ने। जी फरमाइए। नहीं आप ये देखिए कि यहाँ तक हो रहा है भाई बोरिया जान साहब, नहीं आपसे आज अच्छी बातें हम करना चाहते हैं। एक तो वो मक्के में मैंने आदमी सऊदी अरब में बैठ कर ये कह रहा है कि मक्के के अंदर हम जो है काबे के अंदर हम जो है बुत लगाएंगे, उसने ट्वीट कर दिया। वो कहता है कहता है शिवलिंगम, वो कहते हैं ये वो है। अब आप अंदाजा करें कि पागलपन की इंतहा है कि पीछे से पाकिस्तान क्रॉस करना है, अफगानिस्तान क्रॉस करना है, इराक क्रॉस करना है, उसके बाद आगे जाके कहीं मक्के पे आएंगे। लेकिन पागलपन है ना असल में। उनके जो पंडित जो है ना उनको यही इस वक्त बता रहे हैं। और वो सारे तो आप अंदाजा करें कि जो लोग शादी के अंदर 1 मिनट आगे पीछे ना करें मुहूर्त के हिसाब से, और वो हालत जो हो कि जहाँ पूरा इंडिया जो है वो कोरोना के लिए जो है वो गाय का दूध पीना शुरू हो जाए, वह क्या आप तस्वर कर सकते हैं? वो यही समझते हैं। वो कहते हैं कि वो आप और आगे सुने, वो ये कहता है मोदी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इंडिया शुरू करेगा, उसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया का बनेगा। अभी लेटेस्ट आई है खबर। जी हाँ, ये मुझे उसका बयान है। लेकिन ये है ना कि इंडिया तबाही के किनारे पहुंचता है। सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस जो है इस बात के ऊपर है। किसी और मुल्क के बारे में नहीं कहा कि पाकिस्तानों को संजीनों से जकड़ के लाएंगे, किसी और मुल्क के बारे में नहीं कहा। एक आपने फरमाया फलस्तीन के, उसके अंदर यहूदियों से लड़ोगे और दूसरा आप हिंदुओं से लड़ोगे। तो इसके बाद अभिनंदन का वाकया हो गया, तो फिर क्यों छोड़ा आपने अभिनंदन को? अभिनंदन को आप 10 दिन रोक लेते तो आपको ये जो था, मैं आप उस वक्त फ़िलासफ़ी ये थी, हमारी भी जहन में ये था, उस वक्त फ़िलासफ़ी ये थी कि अगर ये आदमी जीत जाता है, कौन, ये मोदी, तो ये खुद इंडिया को तबाह कर देगा। हमारा फिक्र भी यही थी जी। तो वो ख़त्म कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन हमारा नुकसान ज़्यादा होने जा रहा है और एक जंग की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम इसको हरा देते तो जंग का ख़तरा टल जाता। तो वो हमारी सोच भी गलत थी, इनकी सोच भी गलत थी। इनको जब कहा गया हमारे DGI को कि साहब आप, हम जो उनके DG राह ने कि साहब अगर आप इसको अभिनंदन को छोड़ देते हैं तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे, तो आपको कहना चाहिए था ओके वी विल रिप्लाई यू, मैंने आप करके देखें जवाब मिलेगा। हाँ, आपको 10 दिन रोक लेते उसे, मैंने मोदी भी हार जाता और ये कुछ नहीं कर सकते थे, ये एस्केलेट ही नहीं कर सकते थे। आपको दुनिया भर से प्रेशर आ रहा था, आप उस प्रेशर को बर्दाश्त करते, और उसका नाम मैंने दिया कि स्ट्रेटेजिक पॉज करना चाहिए था आपको जी। जो बाद में फिर आपके जो बड़े बहुत बड़े जो आपके थे DGI उन्होंने फिर इसको बाई किया मेरे स्ट्रेटेजी पास के जो कि इस्तिलाह को, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ना, हमारे पास तो इतला, हमारे पास ये होता है, हमें मालूम है क्या करना चाहिए। आपको तो फौजी है सिर्फ, आपको तो कमांड करनी आती है ना, ये लड़ना आता है, आपको ये स्ट्रेटेजिक मामला तो नहीं आते हैं। नहीं, वो फैसला तो वज़ीर आज़म साहब का था ना। नहीं, वज़ीर आज़म का नहीं था, इनका ही फैसला था, ISI का फैसला था। अच्छा, बहरहाल ISI को फ़ोन किया उन्होंने उनको रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने फैसला कर दिया। चलिए वो तो जो अब हुआ हो, लेकिन अब बात ये कि आपने ये बात तो कर दी कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन अब सफारती मास पे भी बड़ा काम करना होता है। भाई सफारती मास पे आपका वज़ीर ख़ारजा बहुत कमज़ोर है, मदद उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है जो कि एक लड़ने वाले की बात होती है, जो कि एक बहुत बड़ा जिसमें अज़्म होता है। आप ये शॉर्ट फॉर्म में ये कर लें, वो एक सिंपल एक आदमी है, वो सिर्फ बातों को घुमा के बोलने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है, और वो भी सिर्फ पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। उसको जो इंटरनेशनल के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब से और तमाम एस्टेब्लिशमेंट से कि शाह महमूद कुरैशी इज़ नॉट फिट फॉर द वज़ीर ख़ारजा इन दिस टाइम। ओके, इन ए गुड टाइम यू कैन हैव एनीबडी लाइक एनीबडी, तो वो अलग बात है। वो वैसे आगे की तैयारी कर रहे हैं आप। दिस इज़ नॉट द टाइम, मिस्टर शाह महमूद कुरैशी इज़ नॉट फिट फॉर द फॉरेन मिनिस्टर। ऐसे लोगों को बैठाया जाए अहम ओहदों पे। तो आपने फ़खर इमाम साहब को दी कश्मीर कमेटी, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? कौन सा तीर मार लिया? बेचारा शरीफ आदमी है, लेकिन बट ही इज नॉट। जब उनको पता है कि उनसे ये काम नहीं होगा तो माजरत करनी चाहिए ना कि ये काम मुझे ना दे। वो आपको कहा ना, फिर किसने कहा? वो नेमतुल्लाह शाह वली वाली बात आ जाती है। ऐसे वजीर बनेंगे जो दुम मिलाएंगे कुत्तों की तरह से, उनके अंदर कुछ सा नहीं होगा, बस वो हाल कर रखा है इन्होंने, बस शौक में। अच्छा आप शौक, बस हाँ नौकरी करने का शौक है, साहब आगे पीछे चले गाड़ी चले। कमांडर रियाज की शहादत से भाई आप देखिए, एक बात है कि मामला जो है कुछ गर्म होगा। जैन अभी आपको मैंने बता दिया, उससे भी ज़्यादा होगा।
गर्म नहीं होगा, गर्म से ज्यादा होगा। क्योंकि 9 महीने लोग मैसूर कर्फ्यू लगा हुआ, लोग कब तो तक, अल्लाह ने अजाब भी तो डाला कोरोना वायरस तो का, पूरी दुनिया लपेट में लॉकडाउन कर जी, दिया। सब खामोश थे, इस पे कुछ कर नहीं रहे अच्छा थे। जी, आप चलिए अब एक आखिरी बात कर लें। अमेरिका और चीन में तनाव जी जो बढ़ता जा रहा है, वो सारा कोरोना वायरस का मलबा जो है चीन पे डाल रहे हैं। पहले हमारा ख्याल था कि रूस जो है को माफ़ कर देंगे, रूस से वो लोग बना के रखना चाहते हैं, वो स्ट्रेटजी रोज़ बरोज़ उनकी बदलती जा रही है। आज भी रूस से उन्होंने, क्योंकि रूस ने उनको बिल दे दिया है, जो माल भेजा था उनकी मदद के लिए, तो उनको बिल भी दे दिया। वो समझते कि ये मुफ्त हाँ, मुफ्त में आ जाएगा, इमदाद तो आई रूस है। को जानते नहीं है जी तो अब जो कोरोना ने जो जंग का माहौल बना दिया है। अब सवाल ये है कि अब इसमें चीन जो है वो बेसिकली जो बात वो जो कर रहा है, वो ज़बान बोल रहा है इसराइल की और अमेरिका की। जब वो कहता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करें, जी हमें दे दो, तो वो मतलब ये है कि आप चीन के साथ में आप वो जो CPEC वो बंद कर दो, बस इतनी सिंपल बात ये है। और अमेरिका की भी इसकी आशीर्वाद इसको शामिल है। इमरान साहब अमेरिका से वो जो बातें करते हैं, लेकिन बहरहाल इमरान को पता लग गया है, क्योंकि जो उसको फीडबैक मिलता है रोज़ाना, आजकल जो है कम से कम रोज़ भी मुलाकात हो रही है DGISI की। DGISI से मैं गर्ज करना चाहता हूँ कि हुजूर वाला कि कुछ ज़रा आप अपने चमत्कार दिखाएं, उससे भी ज़्यादा जो कि आप दिखा रहे हैं। आप हम जानते हैं कि यू आर नंबर 1, हम ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा यानी आला आपकी सलाहियत है, आपका उसमें दिखाने का वक्त आ गया। लेकिन वो नजर भी आनी चाहिए। नहीं, हाँ, नजर सलाहियत भी आ रही बेशक है जी। लेकिन ज़्यादा। चचा, ओ चचा, क्या हो गया? इतने गुस्से का है हो? अरे मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा, इसी वीडियो का रिव्यू कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी चाचा हैं जिन्होंने कहा कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉज नामक एक स्ट्रेटेजी का इन्वेंशन किया, और इस स्ट्रेटेजी को इन्वेंट करके पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी आर्मी को सबको बताया। बट भगवान का भला हो कि किसी ने चाचा की बात सुनी नहीं। इनके हिसाब से अभिनंदन जी को 10 दिन और रखना चाहिए था, उसके बाद छोड़ना चाहिए था। भाई क्या चाहते हो, अपने कंट्री का अच्छा नहीं चाहते? 10 दिन और, 10 दिन में तो हमने अगर 10 दिन आप वहां पर अभिनंदन जी को रखा होता या हमें लगा होता कि आपने उनके साथ कुछ भी गलत किया या वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट जाके किया है, तो अभी तक तो हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को भी इंडिया के अंदर ले लिया होता। POK और बलूचिस्तान को छोड़िए। बहुत अच्छा हुआ कि उनको जल्दी छोड़ दिया गया, इसीलिए आज आप लाहौर कराची में बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। चचा की बात छोड़ो, चचा का उम्र हो गया, चचा कुछ भी बोल रहे हैं, आपको उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया, अभिनंदन जी को जल्दी छोड़ दिया। स्ट्रेटेजिक पॉज जैसा गंदा, वाहियात, घटिया स्ट्रेटेजी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा और ना ही सुना। इसीलिए ये सब मत सोचो। अगर ऐसा ही करना होता तो भाई 1971 में जब आपकी पूरी आर्मी को इंडिया ने पकड़ लिया था और पूरी आर्मी ने अपने के बल सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के, तब भी हमने वियना कन्वेंशन के तौर पे पूरी इज्जत के साथ उनको वापस भेजा ना। आपने भी वही किया। कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया जो बार बार बोलते रहते हो? कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया? कन्वेंशन है, युद्ध में आपके 10 लोग पकड़े जाते हैं, हमारे 10 लोग पकड़े जाते हैं, आप छोड़ते हो, हम छोड़ते हो, इसमें कोई एहसान जताने वाली बात तो है नहीं। और ना ऐसा हुआ कि अभिनंदन जी वहां पर गए, आपने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ले लिया उनसे, कोई बहुत टेक्नोलॉजी ले लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत हिम्मत से सामना किया, बहुत सही सही जवाब दिया और वापस आ गए। तो इसीलिए चचा ये सब छोड़ो, अच्छे से बीवी बच्चों के साथ रहो, घर पे रहो, आराम करो, ना चिल्लाओ मत, तबीयत खराब हो जाएगा। और आप सब भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, आराम से रहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जारी है। स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए YouTube देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को। बहुत ही जल्द हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बलूचिस्तान के बारे में लेके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।